Hello fifth standard, this is your EVS lecture and today we are going to see lesson number 1, our earth and our solar system। तो अभी इस लेसन में हम हमारे अर्थ के बारे में और अपने सोलर सिस्टम के बारे में सीखने वाले हैं। When we look up from an open ground, we see the sky. In a clean night sky, we can see many stars. They are very far away from the earth. जब भी हम ओपन ग्राउंड पे जाके ऊपर देखते हैं स्काई में तो हमें क्या दिखाई देता है? बहुत सारे स्टार होते हैं, मून होते हैं, पर वो हमसे बहुत क्या है, दूर है। छोटे छोटे स्टार और मून हमें दिखाई देते हैं। छोटे क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। Some stars are prominent while some are tiny and faint. If we look at them carefully, we find that many of them twinkle, but some do not. देखो, कुछ स्टार जो होते हैं वो बहुत छोटे दिखते हैं और कुछ थोड़े बड़े होते हैं, कुछ एकदम से फेंट होते हैं, कुछ हमें डार्क दिखते हैं और वो ट्विंकल करते हैं, चमक दिखाते हैं, और कुछ ट्विंकल नहीं करते। The sun and the moon are comparatively closer to the earth, so we can see their round shape clearly. The sun, the moon, the star, the planet, etc. all are known as heavenly bodies. तो जो सन और मून है वो हमारे अर्थ के बहुत ही पास है। अर्थ के पास कौन है? सन और मून। इसके कारण हम मून का शेप सर्कल, क्लियरली मून का शेप देख सकते हैं। तो ये सभी क्या है? राउंड शेप में होते हैं, ऐसे राउंड शेप में होते हैं। ये क्या है? सन है। देखो, सन, मून, स्टार और बाकी जो प्लैनेट है उन सबको क्या बोलते हैं? हेवनली बॉडीज। बहुत सारे और प्लैनेट है, उन सभी को क्या बोलते हैं? हेवनली बॉडीज। ट्राई दिस। ऑब्जर्व द स्काई on to clear night, keeping a gap of about week between them. Base your observation on the following points. तो हमें क्या करना है? क्लियर नाइट जब होती है, मतलब बारिश के समय नहीं, जब भी धूप आती है उस समय क्लियर नाइट में हमें स्काई को केयरफुली देखना है और ये पॉइंट ऑब्जर्व करना है। जैसे द ब्राइटनेस ऑफ द हेवनली बॉडी, कौन से जो स्टार है उनकी ब्राइटनेस कैसी है, वो सब हमें ऑब्जर्व करना है और नोटबुक में नोट डाउन करना है। वेयर दे ट्विंकल, वो चमक रहे क्या, ट्विंकल कर रहे क्या, उनका कलर और साइज़ कैसा है, उनके पोजीशन में उनकी जो प्लेस है चेंज हुई है क्या, ये सब पॉइंट हमें ऑब्जर्व करना है। अगर आप आज करते फिर एक वीक का गैप देके नेक्स्ट वीक में आपको फिर से चेक करना है और दोनों में हमें कंपेयर करना है कि उसमें क्या डिफरेंस आया है। On a both night, draw a picture of the illuminated portion of the moon and note how it changed from day to day. और हमें दोनों भी नाइट का एक पिक्चर ड्रॉ करना है और नोट करना है कि कैसे उसमें डे टू डे चेंजेस हो रहे हैं। तो ये सब पॉइंट आपको ऑब्जर्व करना है आपके पेरेंट्स के साथ। जब क्लियर नाइट होगी, मतलब स्टार क्लियरली हमें दिख रहा होगा, मून दिख रहा होगा, उस टाइम आपको ये करना है। नेक्स्ट देखिए, स्टार। द हेवनली बॉडीज दैट ट्विंकल आर कॉल्ड स्टार। स्टार हैव देयर ओन लाइट। तो जो हेवनली बॉडीज़ होती है जो ट्विंकल करती है, मतलब चमकती है, उसे क्या बोलते हैं? स्टार। स्टार को उसकी खुद की लाइट होती है, इसलिए वो ट्विंकल करती है। The sun is a star. It is closer to us than any of the other star. सन भी एक क्या है? स्टार है और वो हमसे बहुत ही नज़दीक है अदर स्टार से, इसलिए उसकी साइज़ हमें बिग दिखती है। Here it appear big and brilliant. तो साइज़ में हमें बिग और बहुत ही ब्रिलियंट दिखता है। It is bright light and during the day we cannot see other star. और सन की जो लाइट है वो बहुत ब्राइट होती है तो हम उसे देख नहीं सकते डे टाइम में। देखिए, जब
धूप आती है तो हम धूप में देख पाते हैं क्या? नहीं, क्योंकि सन की धूप मतलब क्या होता है? सन की लाइट होती है, उसके ब्राइटनेस के कारण हम उसे देख नहीं सकते। और उसी लाइट के वजह से, लाइट के कारण हम अदर स्टार को भी डे में नहीं देख सकते, क्योंकि सन की जो लाइट है वो बहुत ही ब्राइट होती है, तो हम स्काई में अच्छे से देख नहीं पाते। अभी नेक्स्ट क्या है? प्लैनेट। द हेवनली बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड प्लैनेट। तो जो हेवनली बॉडी ट्विंकल करती है उसे स्टार बोलते हैं, और जो हेवनली बॉडी ट्विंकल नहीं करती है, चमकती नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? प्लैनेट। प्लैनेट डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, दे गेट लाइट फ्रॉम द स्टार। प्लैनेट को खुद की लाइट नहीं होती है, तो उन्हें लाइट कहाँ से मिलती है? स्टार से, मतलब सन से लाइट मिलती है। प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द स्टार इवन एज दे रोटेट अराउंड देमसेल्फ। तो जो प्लैनेट होते हैं वो खुद के आजू बाजू भी घूमते हैं, और जो सन होता है, स्टार होता है, उसके अराउंड भी घूमते हैं। देखिए, रिवॉल्व मतलब ये प्लैनेट है, तो ये खुद के आजू बाजू में घूमता है ऐसे गोल राउंड में। और ये जो सन होता है, सन या भी सन को ही क्या बोलते हैं? स्टार। इसके अराउंड भी ऐसे घूमता है। तो जो प्लैनेट होता है वो रिवॉल्व अराउंड द स्टार, प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, ये एक ही है। और प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द देमसेल्फ, खुद के आजू बाजू में भी वो घूमता है, राउंड लगाता है। देखिए नेक्स्ट क्या है? सोलर सिस्टम। अवर अर्थ इज़ अ प्लैनेट, इट गेट इट्स लाइट फ्रॉम द सन। हमारी अर्थ भी क्या है? एक प्लैनेट है, और उसको लाइट कहाँ से मिलती है? सन से। इट्स मूवमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ जब सन के अराउंड घूमती है उसको क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो अब देखिए, ये सन है राउंड शेप में, और ये अर्थ है। तो अर्थ क्या करती है? सन के अराउंड घूमती है, सन के अराउंड ऐसे पूरा चक्कर लगाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। अर्थ सन के अराउंड गोल राउंड में चक्कर लगाती है, उसे क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। Beside the earth there are 7 other planets that revolve around the sun. तो अर्थ के अलावा अदर 7 प्लैनेट है जो सन के अराउंड घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो वो प्लैनेट कौन से? देखिए, मर्क्यूरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये देखिए, ये फोटो कौन सी है? अर्थ की है। मैनमेड सैटेलाइट से ये अर्थ का फोटो लिया हुआ है। एवरी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन अलोंग अ स्पेसिफिक पाथ। तो प्लैनेट में जितने भी सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है वो सभी अर्थ सन के अराउंड घूमते हैं। रिवॉल्व करना मतलब घूमना, चक्कर लगाते हैं, पर एक स्पेसिफिक पाथ है, उसी पाथ से वो घूमते हैं। जैसे आप स्कूल में लाइन से खड़े होते प्लेयर के लिए, उसी तरह ये जो प्लैनेट है वो स्पेसिफिक पाथ में ही रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। दिस पाथ इज नोन एज प्लैनेट्स ऑर्बिट, और उस पाथ को क्या बोलते हैं? प्लैनेट ऑर्बिट। The sun, which is a star, and the planet that revolve around it are together called the solar system. तो सोलर सिस्टम किसे बोलते हैं? देखिए, ये सन है और ये पाथ मतलब है उनका रास्ता है, उसी पाथ में ये बाकी सभी प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, मतलब एक गोल चक्कर लगाते हैं, उसे सभी प्लैनेट को, इसको क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। तो ये क्या है? हमारी सोलर सिस्टम है। Beside the planet solar system include other heavenly bodies. तो देखिए, सोलर सिस्टम में ये सब प्लैनेट है, प्लैनेट के अलावा और भी हेवनली बॉडीज़ है। देखिए, मैं अभी बताती हूँ। फर्स्ट क्या है? हमारा सन है, और सन के साइड में नेक्स्ट देखिए मर्क्यूरी है,
और ये मरक्यूरी उस सर्कल में घूमती है, वो क्या है, उसका ऑर्बिट है। अभी देखिए ये सन है और ये मरक्यूरी है, तो ये मरक्यूरी सन के अराउंड घूमती है, इस पाथ में, इस लाइन में घूमती है। तो ये क्या है, इसका ऑर्बिट, इसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। समझ में, ऑर्बिट क्या होता है, ये जो पाथ है वो ऑर्बिट है, ये मरक्यूरी का ऑर्बिट है। फर्स्ट क्या है, सन है, सन के साइड वाला प्लैनेट कौन सा है, मरक्यूरी। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है, वेनस। सेकेंड ऑर्बिट कौन सा है, वेनस, और उसके साइड में है अर्थ। उसके साइड में क्या है, हमारी अर्थ दिख रहे, ये क्या है, अर्थ है। और अर्थ के साइड में ये मून है, छोटा। मून की साइज क्या होती है, अर्थ से 1/4 इतना मून होता है अर्थ से, तो मून क्या हो, छोटा होता है अर्थ से। तो यहाँ पे मून है, और मून भी क्या करता है, रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट क्या है, मार्स है, मून के साइड में मार्स है। उसके बाद जुपिटर है, जुपिटर के बाद सैटर्न है, सैटर्न के बाद यूरेनस है, और ये उनका ऑर्बिट है। देखिए ये जुपिटर का ऑर्बिट है, सैटर्न का ऑर्बिट है, ये यूरेनस का ऑर्बिट है, और ये नेपट्टून का ऑर्बिट है। और उसके अलावा एक प्लैनेट है, ये क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट। तो सोलर सिस्टम में ये प्लैनेट के अलावा और भी प्लैनेट होते हैं, सॉरी, अदर हेवनली बॉडीज होती है। तो क्या है वो, देखिए सैटेलाइट। सम हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, दिस आर कॉल्ड सैटेलाइट। प्लैनेट के अलावा दूसरी हेवनली बॉडीज होती है जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है, उसे क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। सैटेलाइट टू गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन, तो सैटेलाइट को लाइट कहाँ से मिलती है, सन से। सैटेलाइट वी सी द मून एट नाइट, इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, हेंस इट इज़ कॉल्ड अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो ये जो मून होता है वो हमें कब दिखाई देता है, नाइट में। तो मून क्या है, अर्थ की सैटेलाइट है, और मून क्या करता है, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, अर्थ के आजू बाजू चक्कर लगाता है। तो देखिए अगर ये अर्थ है और ये मून है, तो मून क्या करता है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, एक घूमता है, चक्कर लगाता है। और मून क्या है, अर्थ की सैटेलाइट है। द मून एज सीन ऑन अ फुल मून नाइट, और फुल मून नाइट जब होती है तो मून हमें फुल सर्कल शेप में दिखाई देता है। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैव सैटेलाइट, और सोलर सिस्टम में जितने बहुत सारे ऐसे प्लैनेट हैं जिनकी सैटेलाइट है। द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, और वो प्लैनेट और सभी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, मतलब गोल राउंड चक्कर लगाते हैं अलॉन्ग देयर सैटेलाइट। तो जितने भी प्लैनेट है उनके सैटेलाइट के साथ सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है ड्वार्फ प्लैनेट, दिस आर सम स्मॉलर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, देयर आर कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। तो ड्वार्फ प्लैनेट क्या होती है, बहुत ही स्मॉलर प्लैनेट होते हैं जो सन के अराउंड घूमते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट। और सबसे जाना माना ड्वार्फ प्लैनेट क्या कौन सा है, प्लूटो। ड्वार्फ प्लैनेट रिवॉल्व इंडिपेंडेंटली अराउंड द सन, दे हैव एन ऑर्बिट ऑफ देयर ओन। तो ये जो ड्वार्फ प्लैनेट भी है वो इंडिपेंडेंटली मतलब खुद के ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, इस तरह। तो समझ में आया ड्वार्फ प्लैनेट क्या है। इन प्लैनेट के अलावा और भी जो छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं उनको ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं, और वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और उनमें से जाना माना प्लैनेट कौन सा है, प्लूटो।
नेक्स्ट है एस्टेरॉइड। Between the planet Mars and Jupiter, there is a band of numerous smaller heavenly bodies. They are called asteroid. तो एस्ट्रॉइड किसे बोलते हैं? देखिए, मार्स, ये जो मार्स प्लैनेट है और ये जो जुपिटर है, इसके बीच में ये आपको स्मॉल स्मॉल बैंड दिख रहा है, स्मॉल स्मॉल हेवनली बॉडीज का, उसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड्स। और ये भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। देखिए आपको दिख रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो जुपिटर और मार्स प्लैनेट के बीच में जो बैंड होते हैं हेवनली बॉडीज़ का, उन्हें क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड। कंपेयर टू द सन, अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम आर मच स्मॉलर देन द मून। सॉरी, ये जो सन है उससे कंपेयर करेंगे तो सभी प्लैनेट क्या है? स्मॉलर है। देखिए सन बहुत बिग दिख रहा है और ये जो प्लैनेट है वो स्मॉलर है उससे। द मून इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ, दैट इज़ वाई इट अपेयर टू सो बिग, ऑल्दो इट इज़ एक्चुअली वेरी मच स्मॉलर देन द सन। और जो अर्थ स्मॉलर देन द सन, तो जो अर्थ है, अर्थ के बिल्कुल ही पास मून है, इसीलिए मून हमें बिग साइज़ में दिखाई देता है, पर मून की एक्चुअल साइज़ बहुत स्मॉलर है। सन से तो बहुत ही छोटा है, अर्थ से भी छोटा है मून। A diagram of solar system is given below. In it you see the sun is the center of the heavenly bodies that revolve around it and their orbit. The planet, satellite, dwarf planet and asteroid are called part of the solar system. तो देखिए इस डायग्राम में हमें सन दिया है जो रिवॉल्व करता है और बाकी सभी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। उसी में क्या है, और प्लैनेट के अलावा और भी छोटे प्लैनेट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट। उसमें जाना माना प्लैनेट कौन सा है? प्लूटो। और जुपिटर और मार्स के बीच में जो बैंड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड। और मून बहुत ही अर्थ से बहुत ही नज़दीक है, इसलिए हमें मून बिग साइज़ में दिखता है। और जो हमारा अर्थ है वो सन के कितनी बड़ी है पता है आपको? सन 13 लाख टाइम बिग है अर्थ से। तो 13 लाख अर्थ होती है सन के कंपेयर टू एक अर्थ। तो सन इतना बड़ा है, सन 13 लाख टाइम बिगर है अर्थ से, और मून 1/4 क्वार्टर है अर्थ से। मतलब मून क्या है? अर्थ से भी छोटा है। तो यहाँ तक हमने देखा स्टार क्या होता है, सैटेलाइट क्या है, प्लैनेट क्या है, सोलर सिस्टम क्या है। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ तक अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप लेसन अच्छे से पढ़िए और वीडियो देखिए। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।